कि आज से मेरा जो घर का वातावरण है, परिवेश है, मेरा हेल्थ है, मेरा कारोबार है, मेरा सकारात्मक चिंतन जो शायद नकारात्मक हो चुका है उसको मुझे कैसे सकारात्मक कर रहा है, इसका डिस्कशन करेंगे। सही रहेगा? हाँ या ना? क्या है ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। मैं करीब करीब 9 वर्ष 2009 तक 2009, 10, 11, 12, 13 मतलब आज तो 14 होने वाला है, मतलब करीब करीब 4-5 साल पहले 9 वर्ष तक मैं कॉलेज में टीचर रहा हूँ। अभी टीचर का ना संस्कार हो गया मेरे पास। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था। अभी टीचर को ना आदत लग जाती है, वो बच्चों को कुछ भी बात करता है ना तो जब तक उत्तर नहीं आता ना तो समझ में नहीं आता है कि पब्लिक को समझ में आ रहा है या नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ जरा जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ, अब जब जी जी बोलेंगे, हाँ हाँ बोलेंगे तो मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो आप लोग बहुत बड़े हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, चिंता तो नहीं करेंगे कि पता नहीं वहां से गलती ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो मन में आए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि मैं छोटा हूं आपसे, छोटे बड़ों से सवाल तो पूछ सकता है ना? हाँ, अरे सडनली आपकी बोलती बंद हो गई। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? छोटे बड़ों से सवाल पूछ सकते हैं या नहीं? कोई बोल रहा नहीं? पूछ सकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। उत्तर देना, बड़ों को छोटों को जवाब देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। कुछ लोग तो ये तो कमाल है, सुबह सुबह बुलाता है और फिर सवाल पे सवाल पूछेगा और जवाब हम दे। हम तो सोचते थे कि हाँ अगर अच्छा कुछ ज्ञान सुनेंगे ये तो उल्टा हमको ही परेशान कर रहा है। ठीक है, परेशानी की बात नहीं, चर्चा की बात है। बड़ों को छोटों को जवाब देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। देना चाहिए। तो मैं 5 दिन सिर्फ सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पूछूंगा, जवाब किसको देना है? कोई बोलता ही नहीं, आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? और इस सवाल जवाब के प्रोसेस में इसमें हम कुछ ऐसी चीजों को इवॉल्व करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही राइट है या आप कह रहे हो वही राइट है, आप सब राइट हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जिससे मेरे जीवन में फायदा हो, मेरा हेल्थ अच्छा बने, मेरे संबंध और मधुर हो जाए, ठीक है ना, मेरे को सफलताएं प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है उसको मैं हैंडल कर सकूं। ठीक रहेगा? ठीक है। आप जानते होंगे, आपने पैम्फलेट में भी पढ़ा है, जो संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक आध्यात्मिक संस्था है, राइट? आपको लगता है कि गिरीश भाई आध्यात्मिक है? क्यों लगता है? चेहरा खिला हुआ है। भाई बहुत अनुभवी है, चेहरा देख के बता रहे थे खिला है कि मुरझाया है। बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे गुड को खुद भी मारता हूं क्योंकि अल्लाह ने कहा आध्यात्मिक हो, सॉरी ऐसा अल्लाह नहीं होगा। और बताइए गिरीश भाई आध्यात्मिक है क्या? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ सर, आपको पता है क्या गिरीश भाई का मन शांत है? ओह माय गॉड, दीदी ये तो महान लोग बैठे, मुझे पता ही नहीं था। देख के इनको मेरे मन के अंदर की सब बातें पता चल रही, इनको पता है मेरा मन शांत है। झारखंड, ओह माय गॉड, मेरे को थोड़ा सोच समझ के आपसे बात करना पड़ेगा। इतने अंतर्यामी बैठे हुए हैं, मेरे अंतर मन को देख सकते, परख सकते हैं कि मेरा मन शांत है। क्या बात है। गिरीश भाई आध्यात्मिक है या नहीं? अगर है तो क्यों, नहीं तो क्यों? हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके ना बोलने से आप बोल सकते हैं सब ऐसे ही है, ढोंगी हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। नहीं मतलब बोल सकते हैं, मतलब चिंता मत करिए कि मेरे को तकलीफ हो जाएगी और मैं कल से आऊंगा ही नहीं बात कर रहा मुझे यहाँ पर लोग भी ठीक है, ऐसा कोई अपमान करता है, ऐसा सब नहीं होगा। मैं आऊंगा 5 दिन। और बताइए, मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप सत्य कहेंगे कि यहाँ बस ऐसे ही है, वाइट वाइट पहना है, ढोंगी हो तो। हाँ बोलिए सर। अभी तो आप आज आए हैं। अच्छा, मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपका आध्यात्मिक है कि नहीं। क्या मैं आपको सुनूंगा। फिर मैं देखिए आप ये हो ना, तो
अच्छी मैं बात डिफरेंस ले पाऊंगा। क्या बिल्कुल करेक्ट, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है? ऐसे देखकर 5 फुट 6 इंच का अच्छा गोरा है, चेहरा खिला हुआ है, तो क्या मीठी मीठी बातें कर रहा है, फुसला रहा है, हम लोग को बहला रहा है, इससे थोड़ी ना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। फैंटास्टिक, ठीक है, तो इस टाइम मैं हमेशा बोले हैं हाँ सरेंडर। ओके हमने यहाँ पर आके आपने जब देखा हाँ जी, मेंटली वी हैव बीन ऑलरेडी सरेंडर। क्या बात है, कैसे देख सकते So therefore we are getting that positive energy. Yes, from that person we can get something. फैंटास्टिक, This is also called hypnotism. And I do not know it is hypnotism or hypnotism. But one thing I can say, sir, ओके Vidya, Vina and Tatar. हाँ ओ जी What type of person is he? फैंटास्टिक, Okay, sir? या वो माइंड दे दीजिए उनको। यदि आप अगर एंटर किए, आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी से हमें पता चल गया कि आप आध्यात्मिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, तो वो कहते हैं गीता में कहा है सरेंडर। तो जैसे ही आप यहाँ पर आए, हमने मन से अपने आप को सरेंडर कर दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आपके जो बोल हैं वो बहुत विनयपूर्ण हैं, बहुत बहुत स्वीट हैं, इससे हमें पता चल गया कि आप आध्यात्मिक हैं। तो गुड हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आध्यात्मिकता को, वैसे तो आप राइट हैं सभी, कोई भी व्यक्ति नम्र स्वभावी होगा मेरे हिसाब से वो आध्यात्मिक है। गिरीश भाई नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरी कुछ मान्यताएं हैं, मैं अपने आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप सेकंड कर सकते हैं या फिर आप उसको नकार भी सकते हैं। आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये सब बकवास है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है मैं अगर कुछ बात सही कह रहा हूं तो उसको आप बोल सकते हैं, आप बिल्कुल सही बात है गिरीश भाई, हम भी यही मानते हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे अनुसार जितना मेरे को छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने आध्यात्मिकता को पिछले 16 साल से ब्रह्मा कुमारी में आके मैंने सीखने का प्रयास किया है, उसके आधार से मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे अनुसार आध्यात्मिकता का कतई अर्थ नहीं है ये व्हाइट ड्रेस। कोई व्यक्ति व्हाइट ड्रेस पहनने से आध्यात्मिक नहीं हो जाता है। मेरे अनुसार कपड़े से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे सामने आप जो बहुत श्रेष्ठ, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ऑनरेबल, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस आप बैठे हैं, मेरे अनुसार हो सकता है कि आप मुझसे कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक हैं। जस्ट बिकॉज आपने कलर ड्रेस पहना और गिरीश भाई टॉप टू बॉटम व्हाइट है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत महान हूं। ठीक लगता है? हाँ या ना? मान लो, अरे बात बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिकता का नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग तो मैंने समझा, आध्यात्मिकता का ये भी अर्थ नहीं है कि मनुष्य भी, मेरे अनुसार बहुत सिंपल है, प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिकता माना अच्छा बनना, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू गुड, गुड टू यू, गुड टू अदर्स, गुड टू एवरीबॉडी, फुल स्टॉप। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, मैं तो वहां का स्टूडेंट हूं। बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, मैं पिछले 16 साल से अच्छा बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूं, फुल स्टॉप। इज इक्वल टू आध्यात्मिकता, लोगों ने कहा, मतलब अगर समझें ऐसा तो माना बहुत सिंपल है। ईश्वर पिता परमात्मा ने बताया, अच्छा माना, अच्छा पत्नी बनना, अच्छा हस्बैंड बनना, अच्छा मम्मी बनना, अच्छा डैडी बनना, अच्छा भाई बनना, अच्छा बेटा बनना, अच्छा दोस्त बनना, अच्छा एम्प्लॉय बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, जो भी प्रोफेशन में आप हैं। प्रॉब्लम बुरा से है, मेरा प्रॉब्लम, अगर मैं अच्छा हूं, अगर आप अच्छे हैं, गणपति को मानते नहीं मानते, अगर अच्छे हैं मेरे डेफिनेशन के अनुसार, और ये गिरीश 24 घंटा मंदिर में बैठा रहता है, हर दूसरा दिन घंटी बजाता है, और मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ किया, कृपा करना देवा, अब आपके हाथ में हूं, मैं बहुत नम्र, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, आप ही का सहारा है, मैं तो कब की नीच हूं, पापी हूं, बहुत गलती की, कृपा करो देवा।
बस सहारा तो आप ही हो। और मंदिर से बाहर निकला तो देखा मेरा नाइकी जूता गायब। इडियट, यहाँ के लोग इतने घटिया हैं, सब चोरी करते हैं। 2-4 मुख में गाली, अच्छा हूं। जिसके मुख में गाली हो किसी भी कारणवश, आध्यात्मिक है। अब आप बोलेंगे चोरी नहीं होती थी तो गुस्सा नहीं करता था ना, यहां तो लोग गलत है ना। लोग अगर गलत है तो फिर गांधी जी बनते ही नहीं थे। अगर ब्रिटिशर्स इतने अच्छे होते कि गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया भाई साहब ये मेरा राष्ट्र है, तुम जाओ, तुम्हारा ब्रिटेन है, तुम जाओ वहां पे, और वो वहां जा, हाँ भैया जाता हूं, तो फिर गांधी जी नहीं बनते थे। सचिन तेंदुलकर नहीं बनता था। सचिन तेंदुलकर प्लीज, हाँ, पूरे इतिहास में क्रिकेट के, मैं इसको और इलैबोरेट करूंगा अगले 5 दिनों में। मैं तो आज बस हम ओरिएंट कर रहे हैं, हम करने वाले क्या हैं 5 दिनों में। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा खिलाड़ी, प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर विश्वास नहीं है तो आज गूगल सर्च करना। एक ऐसा खिलाड़ी रहा है, 24 साल क्रिकेट खेला, 24 साल, 24 years in the history of the game of cricket. सचिन तेंदुलकर is considered to be one of the only batsmen, एक ऐसा खिलाड़ी, बहुत कम लोगों में एक ऐसा खिलाड़ी जिसको प्लीज बताना, जिसको अंपायर ने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पर आउट दिया। सही बोल रहा हूं? सही है? लेकिन सचिन तेंदुलकर तो गुस्सा नहीं किया, वो तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि मेरा नाइकी जूता चला गया, तुम्हारी गलती की वजह से मैं सेंचुरी नहीं बना पाया। रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, चिल्लाया नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, होपलेस नहीं हुआ, एंजाइटी नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में नहीं गया। तब तो जाकर के वो 100 नेक्स्ट टू गॉड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट बना। अरे महानता तो अच्छा में ना। तो अगर मैं ये कहूं कि उनकी वजह से मैंने गुस्सा किया है, तो फिर काहे बात करते हैं? अगर सब अच्छा ही होता और अच्छे में मैं अगर अच्छा हूं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसको कई कई माता ने कहा 14 वर्ष वनवास, एक सेकंड के लिए भी ये व्यक्ति टेंशन में नहीं आया, एक सेकंड के लिए भी ये नहीं पूछा कि मैं क्यों मरूं। प्रॉब्लम तो दशरथ का था ना, गलती से तीर उन्होंने मारा था, उसके कारण उनको वो है कि पुत्र वियोग में मरेगा। कई को वरदान तुमने दिया था, हस्बैंड वाइफ आपस के झगड़े को सेटल करो, मैं तो राज्य सिंहासन नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट केस करूंगा, स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगा। तो पूरा बूढ़ी लोग आपस में मरते हो, मैं क्यों मरूं 14 वर्ष। आहा, और मैं और आप इतना अच्छा बेटा था श्री राम, हम तो बोलते ही साथ बार आते थे प्रश्नों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करते। इसको मैंने चेंज करवाऊंगा 5वें दिन, आपको मैं पॉजिटिव बना के छोड़ूंगा, वो मेरा दावा है, मैं आपको दावा है। इसके बिना पेपर पर लेकर आज नहीं मैं बताऊंगा। लिखना मतलब रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी मींस लॉजिक है। लॉजिक मतलब वो मेरे बुद्धि को जचना चाहिए। आपको मैं कहता हूं ये पेन मैं यहाँ बेचने आया, मुंबई से आया हूं, ये पेन पार्कर पेन है, 150 रुपए में मैंने शायद खरीदा था वहां पे। मैं कहता हूं ये पेन की कीमत 1000 रुपए, आप ले लेंगे ऐसे? ले लेंगे ऐसे? 10 सवाल पूछेंगे, क्यों इतना कीमत है, मेरे को क्या जरूरत, 10 बार सोचेंगे, मैं क्यों खरीदूं, इससे मुझे क्या फायदा है, 1000 रुपए की पेन की कोई जरूरत है या नहीं। हाँ, बहुत बड़ा अफसर हूँ, बड़ा पार्टी में जाता हूँ तो दिखाना है कि मैं भी उस लेवल का, तो दैट मेक सेंस। 10 सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आपने पूछा कभी अपने आप से? गिरीश भाई ने पूछा कभी गिरीश भाई से आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है, जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे क्या फायदा है? आध्यात्मिकता माना, बहुत विश्वास करिए आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंदिर जाते हैं ना, प्लीज जाइए, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को गुरुद्वारे से भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी इंटरप्रिटेशन से। उदाहरण दूं, वैसे तो आप लोग जानते हो कि बड़े हैं मुझसे, बट देखना ये लॉजिक काम नहीं करता है। क्वेश्चन पूछना, 2 सवाल पूछूंगा। हम लोग भगवान को ध्यान करते हैं ना? करते हैं सब लोग?
जो ब्रह्मा कुमारी इसमें आने वाले हैं वो जवाब ना दें, ठीक है ना? जो नहीं आते हैं वो मुझको थोड़ा सा पता है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब हम भगवान को ध्यान लगाते पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, प्लीज बताइए ध्यान लगाने के समय हम आंखें बंद करते हैं कि आंखें खोल करके ध्यान लगाते हैं? बताइए हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवान को ध्यान लगाते समय क्या करना चाहिए? आंखें बंद करना चाहिए, राइट? हाँ या ना? आप लोग भी बोलो। आंखें बंद कर ध्यान लगाते समय आंखें बंद करना पड़ता है कि करना पड़ता है, राइट? बाय एंड लार्ज कोई गलत और सही नहीं, हम लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है? क्यों आंख बंद करना पड़ता है? हाँ बहुत अच्छा सर, क्योंकि मेरा मन एकाग्र हो जाना चाहिए, मेरा मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, राइट? ठीक है ना? मेरा अंडरस्टैंडिंग आध्यात्मिकता का ये है कि मैंने इसको क्वेश्चन नहीं किया, मैंने इसको इंक्वायरी नहीं किया। ये बैग मैंने बोला 1000 रुपए का, आपने पॉकेट से निकल बहुत अच्छा है। तो ईश्वर परमात्मा को याद करने के लिए आंखें बंद, और मेरे बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा। आहा, ये कहां का लॉजिक है फ्रेंड्स? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गिरीश भाई के लॉजिक को मानो, मैं अपने खुद के लॉजिक को क्वेश्चन कर रहा हूं कि मुझे ईश्वर परमात्मा को याद करने के लिए आंखें बंद और मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा। उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है? अगर मुझे आंखें खोल करके भगवान को याद करने में अगर मन भटकता है तो फिर वो छोटू को भी तो भटकना चाहिए ना। वहां मैंने उसको परमिशन ही नहीं दिया। अरे कितना दोखलापन है। सॉरी फ्रेंड्स, गिरीश भाई को ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे लिए जो जैसा मर्जी करो और दूसरों के लिए मन की एकाग्रता के लिए पेट को मत खिलाओ। सर लॉजिक समझ में नहीं आया, सॉरी ना, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो चर्चा कर रहे हैं। अब मन को एकाग्र करना है तो फिर मन को एक्सरसाइज कराना, ये जो खिलाया ही नहीं बेचारे को, इससे इसका क्या लेना देना? उपवास क्यों करते मालूम है? ताकि उनको लोन पास हो जाए। घर का लोन 2-4 बैंक में दिया हुआ है, भैया पास नहीं और इतनी तकलीफ है ना, ताकि मैं अपनी गाड़ी खरीद सकूं, चाहे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ताकि मेरे बच्चे का IIT में हो जाए एडमिशन, ठीक है ना? IIT पटना ही सही चलेगा, कोई बात नहीं, IIT मुंबई ना हो, दिल्ली ना हो, मद्रास ना हो, बट IIT रुड़की ही सही, बट IIT का तो ठप्पा लग जाएगा ना। मेरे मम्मी को ना कैंसर है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, उनका रिपोर्ट सब नेगेटिव आ जाए, ठीक है? मेरा हेल्थ, हमारा घर परिवार में विघ्न न हट जाए, हे भगवान तू ही है दाता, तू ही संभाल। मैं आपको के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहन के बारे में, ठीक है? वहां के लोग ऐसा करते हैं, टाटा नगर के भाई लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे सब तो करते हैं, हम तो मन की एकाग्रता के लिए करते हैं, राइट? वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, उपवास में करते क्या है, मतलब क्या नहीं करते? सॉरी, उपवास में क्या होता है? मैंने भोजन नहीं किया, राइट? है ना? अच्छा, मुझे ना उपवास बहुत अच्छा लगता था। अभी तो मैं मतलब मेरे मम्मी तो है ही नहीं, मेरी 2 दीदियां, उनके साथ में मैं नहीं रहता हूँ, उनकी शादी हो गई, वो अलग स्थान पे रहते। लेकिन मुझे ना जब मैं छोटा था उनके साथ रहता था ना, मुझे उपवास बहुत अच्छा लगता था। मैं नहीं करता था, वो करते थे, फायदा मुझे होता था। जिस दिन उपवास होता था ना, उस दिन साबूदाने की खिचड़ी मिलती, क्या टेस्टी होता था। बाकी दाल रोटी खा खा कर परेशान हो गए, लेकिन हम इंतजार करते थे कब उपवास होगा भैया। उपवास वाले दिन हम भी ऐसे कोई बहुत अमीर और धनाढ्य परिवार के नहीं थे, गरीब परिवार के ही थे। वैसे तो फ्रूट्स कभी दिखता नहीं था हमारे घर में, लेकिन जिस दिन उपवास होता था ना, उस दिन केला सेब आता था। वो टेस्ट करने का जो मजा आता था, उपवास वो करो फायदा हमको होता था, ठीक है? मैं यहाँ टाटा नगर की नहीं बात कर रहा, मुंबई के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां के लोग ऐसा करते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे, आप लोग क्यों? अरे आपको अधिकार, ये बहन जी बोलती यहाँ पे भी ऐसी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहन जी को कल से आने का परमिशन नहीं देना, ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं टाटा नगर। वैसे बेचारा गिरीश भाई अच्छा अच्छा विचार लेकर आया है, टाटा नगर वाले इतने अच्छे अच्छे। आप ऐसे पब्लिक में ना पोल मत खोलिए सबका, ठीक है? गुड।
आध्यात्मिकता माना सदा हंसना, आध्यात्मिकता माना सदा खुश रहना, इजी बनना। इजी हो सकते हैं क्या? गुड। अभी बहुत ध्यान से सुनना। त्वमेव डैश 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 त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप सर्वस्व हो, राइट? आप मेरे पिता, और मुख्य उसमें भी आप मेरे माता हो और पिता हो, राइट? माता पिता का बहुत ध्यान से सुनना। ओ फादर का, क्रिश्चियनिटी में ओ फादर का, माता पिता का सबसे घनिष्ठ संबंध है बच्चे का उस ईश्वर पिता परमात्मा पिता के साथ। मैं आपको लॉजिक बताता हूं, प्लीज बताना। मैंने उस पिता को खुश करने के लिए भोजन का त्याग किया, जिससे कि उसका वरद हस्त मेरे साथ रहे, उसका हाथ मेरे साथ रहे, ताकि मेरे जीवन के कष्ट दूर हो जाए, राइट? इन सिंपल टर्म्स। क्वेश्चन, पिता गिरीश, मैं डैडी गिरीश हूं, क्या इस संसार का किसी भी डैडी गिरीश ने अपने छोटे गिरीश को कहा अगर तू चाहता है कि मैं तेरा स्कूल का फीस भरूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को नया जो फटा बैग है उसकी जगह पे नया बैग ला के दूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को कराटे क्लास भेजूं, अगर तुम चाहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस भेजूं, अगर ये तुम ये सब चाहते हो तो पापा गिरीश के नाम पर सोमवार को भोजन नहीं करना। इस संसार का हर पिता ने क्या किया होगा? उल्टा छोटू को बोला होगा अच्छी तरह खा। मम्मा शायद बासी खाना खाती है, लेकिन छोटू को गर्मा गर्म चपाती, उसको पेट भर भर के ठूस करके खिलाएगी कि तू बहुत मेहनत कर, हेल्दी बन, पापा से ज्यादा नाम कमा। पापा शायद इनका भोजन नहीं करेगा, लेकिन छोटू को कभी खाली पेट नहीं छोड़ेगा। अगर इस संसार का पिता अगर अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकता है, तो सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, इस पूरे विश्व का रचयिता परम पिता परमात्मा गॉड फादर आपको और मुझे कैसे कह सकता है? अगर तुम चाहते हो कि अष्टभुजाधारी मां दुर्गा के नाम पर आप उपवास करना है, तो सारा दिन खाली पेट रहना। ये कहां का लॉजिक है? ये कहां का रैशनैलिटी, ये कहां का सिंप्लिसिटी, ये कहां का इजीनेस है? प्लीज उपवास करिए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आप उपवास करते हैं ना, उसका डबल फायदा है। सर एब्सोल्युटली राइट, मन बहुत अच्छा होता है, वो मैं आपको आगे चल के लॉजिक बताऊंगा। नंबर 2, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन आपका सिस्टम को तो रेस्ट मिलेगा ना, बेचारे को कितना काम करना पड़ता है हर दिन, एक दिन उसको भी तो ब्रेक डाउन के लिए तो टाइम मिलेगा ना। गुड, अच्छा है उपवास करना। तब रहना गिरीश भाई का निवास मुंबई में है, वास मतलब रहना, अर्थात आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ये कहता है आज अगर गिरीश भाई अष्टभुजाधारी असुर संहारिणी शेरों वाली शक्ति रूपे मां दुर्गा के नाम पर अगर मैं उपवास कर रहा हूं, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर आज मैं उपवास कर रहा हूं, अर्थात ये गिरीश भाई आज वो अष्टभुजाधारी मां दुर्गा के पास जाकर रहे। आज मैं झारखंड में आया तो टोपी और शायद ये स्वेटर पहना है, आप मुंबई में जाएंगे तो आपको पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह ठंड है, ठंड वाले क्षेत्र में जाऊंगा तो ठंडी लगेगी, एसी के नीचे जाऊंगा तो ठंडी लगेगी, मां दुर्गा के पास जाकर बैठूंगा तो क्या होगा? अय्या, शक्ति की अनुभूति होगी। यहां तो उपवास किया और शाम को गाली देता हूं क्योंकि एसिडिटी है। कहां बना अच्छा दोस्तों? वेयर इज गुडनेस? प्लीज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये आकर आपको कहने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं आपको ये नहीं बताने आया हूं कि आप गलत और मैं राइट हूं। हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में मुझे फायदा होना चाहिए, चर्चा में मेरे अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आनी चाहिए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर उपवास किया और सारा दिन में थोड़ा ऊपर नीचे बात हो गया और मैंने अपने मर्यादाओं की लकीर को खोया और आपको गाली दिया। श्री राम ने तो नहीं गाली दिया था, कई को दिया था क्या? तो फिर आज एटलीस्ट आज 24 घंटे तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उसके साथ हूं ना, उनको हूं ना, वास है ना, मेरा निवास है ना उसके साथ। आज
तो मनसा वाचा कर्मणा, मर्यादाओं में रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन आज मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करूंगा। आज मनसा वाचा कर्मणा, इन माय एक्शंस, इन माय वर्ड्स एंड इन माय थॉट्स, इन माय डीड्स, आज मैं अष्टभुजाधारी। आप अगर गाली दोगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर्ट नहीं फील करूंगा कि मैंने आपकी आवाज लाइफ ही ऐसा। ये शक्ति रूपे का क्या बोलते हैं भावना होगी, क्या चाहिए, क्या प्राप्ति होनी चाहिए, एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या है मालूम है? आज बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एंड रिजल्ट ये है, मुझे पता नहीं आप में से कुछ डॉक्टर्स भी होंगे यहाँ पर, मुझे पता नहीं है, प्लीज अगर हैं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मोर देन 85% ऑफ द डिजीजेस, 85% से भी ज्यादा बीमारी का कारण साइकोसोमैटिक, हमारी साइकी पे डिपेंड करता है। इसलिए निकाला है, आप लोगों ने नहीं निकाला है, ठीक है ना? अरे आप लोग सोच रहे मम्मी की बात मैं बता पाऊंगी, मम्मी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना शांति का और सहन शक्ति का, वो गया। अब मम्मी आती है छोटू को पाट दिल दो लगा दिया, पढ़ जा करके, कितना देर से तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? तब तो वो जाता है, तब तो वो कुर्सी छोड़ता है। मनमोहन सिंह तो तब भी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। अरे आपने क्यों तारीफ करा? I'm sorry, this is a political, this is nothing to do with politics. तो मजाक में ऐसे मैंने कहा, आध्यात्मिक इसका माना इजी बनना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, ठीक है ना? मेरे को मनमोहन सिंह जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट एंटी कांग्रेस एंड प्रो बीजेपी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन, अब मम्मा ने लगाया दो, खींच के लगाया उसको दो क्वेश्चन, अच्छी मम्मा है, अच्छी मम्मा है या ना? चर्चा कर रहे हैं, शिल्लो बहुत अच्छी तरह बोल रहे हो, भाई लोग बिल्कुल नहीं। आज मौका मिला है दिल की बात बताने का, कभी मौका मिलता ही नहीं है, ठीक है? बच्चे के सहारे कुछ तो मैं बताऊं इन लोगों को कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना? कितनी खुशी से उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो क्या करें? क्या पिता परमात्मा, पिता टीचर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय में टीचर तो होना चाहिए ना, ठीक है? यहाँ का हमारा टीचर भगवान है, उसने आकर इस नालायक गिरीश को, मैं नालायक था रियल में 16 साल पहले, इस नालायक को मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है फंडा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज उसको मैं अंदर की बात बता देता हूं। ईश्वर पिता परमात्मा ने इस नालायक गिरीश को पिछले 16 साल में एक भी बार, मैं ना भाषण करना छोड़ दूंगा, मैं आपका जीवन भर गुलाम बनने को तैयार हूं, जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो आप जो इन्वेस्टिगेट करना चाहें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हो तो। उस ईश्वर पिता परमात्मा ने आज तक मेरे लिए, मैं और भगवान की अगर मैं बात करूं, पिछला 16 इयर्स उसने आज तक कभी मुझे गाली नहीं दी, उसने आज तक कभी डांटा नहीं, और ये सत्य है। उसने सदा मुझे कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह। जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं वो अच्छा है, अच्छा बनकर अच्छे तरीके से उसने इस नालायक गिरीश को इस लायक बनाया। तो प्रश्न ये है दोस्तों, क्या मैं वही फंडा को इस्तेमाल करके हमारे इस छोटू को कराऊंगा, करूंगा ना, पढ़ाऊंगा, इसको ना अच्छी तरीके से जेल में डाल सकते, और वो पॉसिबल है बिना गुस्सा के। इसको आगे मैं बताऊंगा, प्लीज आइएगा इसको सुनने के लिए, इट्स सो फैंटास्टिक। मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा ना दोस्तों, प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपको डर अच्छा है कि मेरे को कोई भी तकलीफ होगी ना, चिंता की बात नहीं, घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सदा मेरे रहेंगे। हमारा परिवार का सिस्टम इतना अच्छा, हमको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको डर चिंता भय के लिए हमारे पास काफी लोग हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा सोशल स्ट्रक्चर कितना कोहेसिव है, कितना फेविकॉल का बॉन्ड की तरह एकदम जुड़ा हुआ है। वहां तो है ही नहीं सिस्टम, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तुम संभाल, अब वो खुद ही संभाले, अकेला व्यक्ति कितना संभालेगा हर चीज। लेकिन हम भारतीयों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है, मालूम है क्यों? अनफॉर्चुनेटली 2 कारण है, जैसे मैं चौथा दिन आपको और डिटेल में बताऊंगा।
आज के लिए मैं बताता हूं, वो गुस्सा, हमको पता ही नहीं है दोस्तों हम क्या क्या कर रहे हैं हमारे शरीर के साथ। मालूम है हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिकता का फोर्थ अंडरस्टैंडिंग। प्लीज इन सब चीजों को चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर आना, अपने घर वालों को भी लेकर आना जो छूट गए होंगे आज। उनको लगता है तू जा, तेरे को जरूरत है, ठीक है ना? करें आध्यात्मिकता, प्रैक्टिकल करके देखें आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सिंपल है। आपके पास रुमाल है, अपना रुमाल निकालो, हमें बताता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एंड वाओ, सॉल्यूशन आएगा। और मैं अगले 4 दिनों में आपको एक एक बातों को लेकर के बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे चेंज करना है। 100% पॉसिबल है। आध्यात्मिकता माना अच्छा बनना, आध्यात्मिकता माना लॉजिकल बनना, आध्यात्मिकता माना अपने स्वभाव संस्कार, जिससे मेरे जीवन में तकलीफ है, जिससे मेरे जीवन में कैंसर है, जिससे मेरे जीवन में कटुता है, जिससे मेरे जीवन में मधुरता गायब हो गई है, उसमें परिवर्तन करना इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। इन बातों को लेकर हम इस यात्रा को अगले 4 दिन, आज का तो हो गया, अगले 4 दिन करेंगे। ठीक लगता है? मजा आया? इजी था? और डिफिकल्ट तो नहीं था? और खतरनाक तो नहीं था? आज जब आप घर जाएंगे ना, तो आज आपके घर वालों को लगना चाहिए क्या हो गया मम्मी को, आज इतनी मुस्कुरा रही है, गुस्सा तो मिलेगा। भाई लोग ऐसी हैं, माताएं ऐसी हैं, मुझे माफ करना, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो तो थोड़ा सा मजाक करने के लिए, ठीक है ना? आप लोग अच्छा लगा? कल आएंगे 7 बजे? 7 बजे मैं शुरू कर दूंगा। आप लोग टाइम पर आएंगे? मैं मुंबई में ना, मुंबई में टाइम का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। 7 या 7:05 को मैं शुरू हो जाऊंगा। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि आप यहाँ पे टाइम पर आए और हम सब मिलकर बहुत अच्छी बातें करें और इसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत जोर से ताली बजाइए। सभी को अच्छा लगा जहाँ जहाँ वो ताली जरूर बजाना है। बहुत बहुत थैंक यू। कुछ 2-3 सूचनाएं आपको देते हैं। एक तो है कि ये कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है 5 दिन तक, और उसके बाद 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक राजयोग शिविर भी है। इस राजयोग के बारे में गिरीश भाई आपको रोज कुछ न कुछ बताते रहेंगे, तो आप सभी जो भी इंटरेस्टेड हो पहले से उस बात को याद रखेंगे और आप अपने मित्र संबंधियों को सभी को बता सकते हैं। उसका समय क्या होगा, 2 समय होगा, उसका हम आगे आपको बता देंगे। दूसरी बात, कल जैसा कि इन्होंने बताया, कल समय से शुरू होगा और नोटबुक सभी लेके आएंगे। कुछ न कुछ पॉइंट्स नोट करनी होती है, प्रेजेंटेशन दिखा करके सारा बताएंगे। और ध्यान रखें, मोबाइल तो आज भी ठीक है कि किसी का कोई बजा नहीं है, सभी पहले से साइलेंस में रखेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, बहनों से अनुरोध है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, या एक बार फिर से सभी को दे दे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, ताकि नया रिकॉर्ड अपने पास हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा वो दे दे। हाँ ठीक है। और रोज एक्सरसाइज भी होगी, रोज एक्सरसाइज भी होगी, इसलिए उस अनुसार आप तैयार रहेंगे। आज देरी हो गई इसलिए आज एक्सरसाइज नहीं है। कार्यक्रम को अंत में हम अंत करते हुए, आज का समापन करते हुए कह रहे हैं कि जो भाई बहनें सेंटर पर क्लास नहीं किए हैं वो रुक जाएंगे, उनको मंडी की क्लास यही होगी, जल्दी पूरा कर देंगे। हाँ, अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, फिर सभी बैठ जाएंगे, थोड़ा हम सभी मंडी। आज गुरुवार
15 में संडे को दोपहर कितने बजे होगी क्लास? 11 बजे। प्लीज आप लोग आना, आजू बाजू वालों को भी लेकर आना। मैं आपको बताऊंगा कि छोटों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना? क्योंकि ये छोटों के साथ आज हालत क्या हो गया मालूम है? मैं आनंद में प्रोग्राम कर रहा था, ऐसे पब्लिक प्रोग्राम था, एक सोसाइटी में बड़ा सा बिल्डिंग, पूरा सोसाइटीज होते हैं बॉम्बे में और गुजरात में, तो उन सब के मम्मी पापा को इकट्ठा किया था। रात का क्लास था, 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हम, क्योंकि उनको सब ऑफिस से आकर खाना वाना खाकर तभी रखा, उन्होंने कहा तभी हम भाई फ्री है, तो हम उनका क्लास करा रहे थे। टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड एंगर। तो मैंने उनको पूछा आप लोगों को स्ट्रेस होता है क्या? तो एक माता जी थे, उन्होंने कहा मेरे को 3 स्ट्रेस है। ये गिनती में भी होता है क्या? तो पहली बार मैं सुन रहा था 1, 2, 3 स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ये मैंने आज तक सुना था। 1, 2, 3 स्ट्रेस होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन 1, 2, 3 स्ट्रेस? बोला हाँ मेरे को 3 स्ट्रेस है। मैंने कहा बताइए 3 स्ट्रेस क्या है? उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, फिर एक छोटा है और एक अभी अभी पैदा हुआ। हस्बैंड नंबर 1, बड़ा बेटा नंबर 2, अभी छोटी ही पैदा। मैंने कहा तो आपने बच्चे को पैदा किया, स्ट्रेस को पैदा किया? बोला हाँ तुम समझ जाओ जो है, बता दिया मैंने, पूछ रहे थे तो उत्तर दिया। माय गॉड, अभी दृष्टिकोण तो देखो, बच्चे इज इक्वल टू स्ट्रेस। और कार्यक्रम के बाद उसने कहा, बोला आप जो समझ रहे हो ना वैसे नहीं हूं मैं, नाक में दम करके रखा है। पहले एक था तो माँ थी, अभी 2 हो गए तो रफरी बन गई। तू इधर जा, तू उधर जा। ये जब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है घर में, हो इतना ज्यादा टेंशन। सही बोल रहा हूं? आया ना? टाटा नगर में भी ऐसे ही है। क्या बात है, 2 मिल जाते हैं तो एक्सप्लोजन हो जाता है। अब इनको कैसे हैंडल करना है वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और इनको हैंडल करने के लिए मेरे हिसाब से प्लीज आप लोग बोल सकते हैं कि भाई आप तो कह रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, वैसे तो टाटा नगर में इतना नहीं होगा, लेकिन मैं बॉम्बे के बारे में बताता हूँ। ओह माय गॉड, हालत बहुत खराब है। करके हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिकल विंग पे हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं यू कैन डिजाइन योर बेबी, डिजाइनर बेबी प्रोग्राम। उसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं डिवाइन गर्भ संस्कार। हम जिनको हैंडल करते हैं ना वो सब एक्सपेक्टेड मदर्स होती है, गर्भवती माताएं। उसका आधार ये है, बहुत ध्यान से सुनना, उसका आधार ये है। और वो माताओं को हम ना एकदम हार्डकोर मेडिटेशन सिखाते हैं। जो ईश्वर परमात्मा के महावाक्य है ना वो मम्मा को सुनाते हैं। मम्मी के लिए नहीं सुनाते, छोटू के लिए सुनाते, क्योंकि छोटू समझता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुना। अगर अभिमन्यु मां के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेदना अगर जान सकता है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, अगर ऐसा सत्य है तो अनफॉर्चुनेट बात ये, मां बच्चे को गर्भ में धारण करके घर घर की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरविंद केजरीवाल और क्या बोलते हैं जो भी है, दिल्ली रेप विक्टिम केस 16 दिन तक मैं वो वॉच कर रही हूँ, उसकी कितनी हालत खराब है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता वो छोटू को भी वो सब समझ में नहीं आ रहा है? अरे वो पैदा होने से पहले बेचारा इतना सेंसिटिव पैदा होगा या होगी, जो भी है, बॉय और गर्ल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अच्छी मम्मी नहीं हूं। और फिर हम चाहते पता नहीं ये बच्चा ऐसा कैसा है, छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने वो 9 महीना प्रोग्रामिंग कर दिया। ये ना फाउंडेशन है इस बिल्डिंग का, ये इसके नीचे का, इसके ऊपर अभी बिल्डिंग खड़ा होने वाला है। आपने वो 9 महीना जो अनुभव किया, जो एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, जो सोचा, वो सब बाय डिफॉल्ट वो छोटू अनुभव कर रहा है। मेडिकल साइंस से दूर तक लेना देना नहीं है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैंने पहले भी आपको कहा। और हम बच्चों के लिए कार्यक्रम करते थे। बच्चों में ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, बच्चों में ना बहुत इरिटेशन, छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा करते हैं। इनको हैंडल करने के लिए जब हम इनका प्रोग्राम करते थे बॉम्बे में, और वो बहुत अच्छा होने लगा, मम्मी पापा को उसका रिजल्ट दिखने लगा बच्चों में। जब वो दिखने लगा तो वो थोड़ी बात फैल गई चारों तरफ कि यहाँ बहुत अच्छे हो, बच्चों को बहुत परिवर्तन होता है, संस्कारों में परिवर्तन होता है।
तो हमारे पास ऐसे मम्मी पापा आने लगे जो अपने डिसलेक्सिक बच्चों को, स्लो लर्नर को, ADHD वाले बच्चों को, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, वो उनको संभालेंगे। वो कहते हैं वो सब हम कर रहे हैं, हमको सब पता है, लेकिन आप भी ठीक करो, आप भी इनसे बातें करो। और जब हमारे पास ऐसे माता पिता आने लगे और जब हम उनसे बातें करने लगे, गलती से एक्सीडेंटली हमने एक बार उनसे पूछा, बहुत छोटा बच्चा था, आपका जब आपने इसको धारण किया था वो 9 मंथ्स, वो कैसे था? उन्होंने कहा, अरे गिरीश भाई वो 9 महीने तो इतना ट्रॉमेटिक था, इतना पेनफुल था, इतना स्ट्रेस था मुझे। और हमने वही चीज, यही प्रश्न सारी माताओं को पूछने लगे जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम था। एंड मैं आपको ना बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, मैक्सिमम मम्मा लोगों ने कहा हमारा वो प्रेगनेंसी टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी सोचो कितना ब्यूटीफुल है कनेक्शन, आपके मन की स्थिति। खुशी खुशी से क्यों मैं नहीं जी सकता, किसके लिए मैं जी रहा हूं, बहुत अंतर है। आध्यात्मिकता का वो मर्सिडीज बेंज सब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लीज खरीदिए, लेकिन एक छोटा सा इशू है, खुशी खुशी से जीना। संसार की नेगेटिविटी मेरी तरफ फ्लो नहीं कर, के बाद तब जाकर के मैं आध्यात्मिक बनूं। मैंने अपने जीवन का सर्व क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर दिया। अब जाकर के मैं पूजा पाठ जप तप, अब मन और बुद्धि भगवान पे लगाऊं। अब क्योंकि सब हो गया ना, मैंने कहा मालूम है ये क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि पुराने जमाने में व्यक्ति को तकलीफ, हेल्थ का ही तकलीफ 60-65 वर्ष के बाद ही होता था, तब जाकर उसको शायद डायबिटीज हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, बहुत चिंताएं हो गई, ठीक है ना। उस वक्त मन खाली रहता था, मन को बिजी करने के लिए मैंने ईश्वर परमात्मा में लगाया। उस वक्त अंत में जाकर थोड़ा सा तकलीफ होती थी, तब जाकर वो आध्यात्मिकता को एम्ब्रेस करते थे। मैंने कहा सर आज तो 17 वर्ष के नवयुवक को हार्ट अटैक होता है, 25 साल के व्यक्ति को डायबिटीज है, तो आपको नहीं लगता उसका सॉल्यूशन अगर आध्यात्मिकता है तो आज प्रॉब्लम बचपन में ही होने लगा है, तो फिर सॉल्यूशन भी तो तभी आना चाहिए। हम और आप अपने जमाने में जब हम छोटे थे तो शायद अपने माता पिता को कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करते थे, सही बोल रहा हूं? और आज हमारे बच्चे, तो अगर प्रॉब्लम बचपन में ही आ गया तो फिर उसका दवाई भी तो बचपन से ही देना पड़ेगा ना, कि आज भी मैं 60 वर्ष के बाद ही आध्यात्मिकता मींस व्हाट is to become good, finish. चॉइस मेरे हाथ में है, क्या मुझे अपने बच्चों को भी एक्सपोज कराना है, अपने घर वालों को भी कराना है या नहीं कराना है। फायदा है उसमें, मेरे को भी फायदा देखना है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। आध्यात्मिकता इज वेरी सिंपल। आध्यात्मिकता माना मेरे हिसाब से यहां पर बहुत पुराने फाइल एंड फोल्डर है, कंप्यूटर जो आउटडेटेड है, रिडंडेंट है, ऑब्सोलीट है, ओल्ड है, ट्रेडिशनल है, उन सबको कंट्रोल और शिफ्ट डिलीट मारने का, और उसके स्थान पर राइट क्लिक ओपन अ न्यू फाइल एंड फोल्डर कॉपी करने का, अर्थात विंडोज 97 को डिलीट करने का, विंडोज 8 को लोड करने का लेटेस्ट। आपको मैं पेजर पुराने जमाने में ना बॉम्बे में पेजर सिस्टम होता था, शायद आपको पता हो। आज मैं आपको गिफ्ट में दूं, आप लेंगे? क्यों? खुशी से लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, भाई साहब सबका फोटो लो, फोटो खींच रहा है भाइयों का भी बहनों का भी, अच्छी तरह थोड़ा भाई फोटो खींच रहा है अच्छी किया, भाइयों का लिया ब्रदर, भाइयों का बहुत सबका, हाँ हाथ ऊपर बहुत मुस्कुराइए, खुशी से ही मिलने वाले। हाँ भाई का फोटो नहीं मिल रहा है, कहाँ पीछे कहाँ देखे समझ में जा रहा है यार। चलो ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाइए। मालूम है फोटो क्यों खिंचवाया? प्रूफ के लिए।
कल के डेट में बैकअप नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्या बोला था, मैंने कहा तो पर था नॉट अलाउड। यहाँ पर भी है और वो भाई साहब के पास भी है, दोनों जगह आपका फोटो खींच चुका है, लैमिनेट करके भेजूंगा आपके घर में कि हाथ ऊपर उठाया था, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना, बोलो क्यों हाथ ऊपर उठाया था? खुशी खुशी से। माताओं का एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर भाइयों का बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे तो भाइयों का तो बता ही दिया है, माताओं के लिए स्पेशली। अब यहाँ से आज आप जाएंगे, मान लो गिरीश भाई ने थोड़ा ज्यादा सुना दिया, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चलो उसके कारण भी डिले हो गया। फिर माताओं को तो यहाँ से लेकर बाहर तक जाने में भी टाइम लगता है, बातें भी करनी होती है, आपस में इतना चर्चा भी करना होता है, बाहर गेट में पहुंचने के लिए 1-2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। क्यों मैं ना जो सच सच बोलता हूँ ना, तब आप लोग हंसना। और फिर घर जाकर सारा दोष वो गिरीश टकलू मुंबई से कितना देर सुना रहा था, वैसे तो मैं लेट रही, यहाँ से बाहर जाने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है उसका कोई काउंट नहीं यार, सारा गलती तो गिरीश भाई का है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप पहुंचे घर, मान लो 9 बजे आपको पहुंचने का था, 9 साढ़े 9 बजे, किसी कारणवश 10 बज गए, गिरीश भाई ने भी ज्यादा सुना दिया। जैसे ही 10 बजे आपने एंट्री किया, टिंग टॉन्ग बेल बजाया, आपकी डियर डार्लिंग स्वीट सासू माँ ने दरवाजा, और जैसे ही दरवाजा खोलकर आप बहू को देखा, उन्होंने सीधे AK-47 निकाला, AK-56 निकाला और बोफोर्स गन निकाला, और शी स्टार्ट्स फायरिंग एट यू इनडिस्क्रिमिनेटली। आ गई बहू, सारा दिन घूमते रहना, तो और मैंने तो कभी सत्संग अटेंड ही नहीं किया, दिखते यहाँ घर का हालत क्या हुआ है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और मेरे को चाय कौन पिलाएगा, अभी तक सुबह से चाय भी नहीं मिला, तुम लोग क्या अपना अपना मनमानी करते हो। आपने हाथ ऊपर उठाया था, किसके लिए? यही तो बोल रहा था, आ गई तू, आ गई मैं। मेरे को अभी स्टेटमेंट में हंसी कम आ रहा है, इनकी हंसी सुनकर और हंसी आ रहा है। आपके पास क्या चॉइस है, या तो गिड़गिड़ाइए, रोइए, इरिटेट होइए, फ्रस्ट्रेट होइए, या खुशी खुशी। और अगर मुझे अभी झाड़ू लगा, बहुत थक गई हूँ, फिर रेस्ट करूंगी, कल झाड़ू लगाओ, खुशी खुशी से बोल सकते। अरे ये तो संभव नहीं है, अगर सासू माँ का तो झाड़ करके, यहाँ माइक पकड़ करके, वाइट पहन करके, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहकर ओम शांति करके हमको ये सब बकवास सुना रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में आ जाओ, सासू माँ के दर्शन ही करो ना तो शांति भंग हो जाएगी। यहाँ आकर सुनाता बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिकल में ये सब पॉसिबल नहीं है। हमारे तो छोटों को आधा घंटा हैंडल करके दिखा दे, तो क्या शांति और खुशी खुशी से और लॉजिक, और तो तू इतना सब समझा रहा है, सब कोई प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन नहीं है। सास भी तो बैठी हुई है ना। अरे क्या बात है, सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा वो बता दिया, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते थे, आप हमेशा सासू माँ को क्यों बोलते, थोड़ा बहू के बारे में तो बोलो। बहू सासू माँ दोनों को लेकर मैं बोल रहा, प्लीज बुरा मत फील करिए, सॉरी फ्रेंड्स। आप लोग वो अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो बहुत सारी बहू है, और सुबह क्या ओम शांति झगड़ा कर दिया है, आपको कभी फील हुआ? आपको क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी संस्था आपके घर में अगर छोटा सा भी बर्थडे पार्टी होगा तो कितने लोग आएंगे? 100 लोग आएंगे मैक्सिमम। हमारे यहाँ पे हर सद्गुरुवार को मतलब 52 सद्गुरुवार को एक साल में दीदी कितने लोग आते होंगे ऑन एन एवरेज? हर सेंटर मिलाकर बता दीजिए। हर सेंटर मिलाकर 300-400 एक सेंटर में हर लोगों को आपको भोग खिलाना, कितना टेंशन होना चाहिए? आपकी बहू बोलती आज मैं नहीं उठूंगी, मेरा तो सिर दर्द कर रहा है, यहाँ भी तो सिर दर्द कर सकता है ना।
प्लीज आकर देखिए। मैं ना जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया था 1998 में, मैं समझता था मुझसे ज्यादा मैनेजमेंट कोई जानता ही नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंट्रोल, ये सब हमको पढ़ाया गया था, ठीक है। और मैं समझता था मेरे को सब आता है। और जब मैं पहली बार माउंट आबू गया ना, मेरे आंखें, I mean, I couldn't believe it. We were almost around 2,500 delegates for a program. कोई किसी को ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। Oh my God, I said, what management? क्या है यहाँ का अंडरस्टैंडिंग? कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई किसी को कमांड नहीं कर रहा, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं। I mean, what is this? I need to understand it. तब तक है ना, मेरा ब्रह्मा कुमारी इसके साथ इतना कोई लगाव नहीं था। मैंने बोला बहुत सारी संस्था है, ऐसे ही मुझे भी भेज दिया, मैं भी जाता हूँ, दर्शन वर्शन करके आ जाऊंगा जैसे आप लोग नॉर्मली जाते हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, प्लीज मेरी आपको मेरी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा है, हम राइट एंड रॉन्ग की तो बात ही नहीं कर रहे। आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं होना गिरीश भाई से, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, उससे मुझे फायदा होना चाहिए। और पिछले 16 साल में मुझे इतना फायदा हुआ है, इज जस्ट बिकॉज इस कंसेप्ट को मैंने, वो कंट्रोल और शिफ्ट डिलीट किया, जो पुराना था नए को मैंने अडॉप्ट किया। दिस इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। एंड दैट कितना मजा करेगा, इतना अच्छा होगा हमारे लिए। अब आप सासू माँ को तो मना कर नहीं सकते हो, नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता, क्योंकि आई एम अ मास्टर ऑफ माय लाइफ, आई एम अ मास्टर ऑफ माय चॉइसेस। इस संसार का कोई माई का लाल डायलॉग है। माई का लाल मतलब माई का बेटा, माई मराठी में माई मतलब माँ। इस संसार का कोई माई के लाल में, और वो फिर दूसरा डायलॉग मैंने भी ऐड किया थोड़ा सा, तो फिल्मी डायलॉग है। इस संसार का कोई माई का लाल और इस संसार की कोई माई के लाली। लाली सिर्फ नहीं, लालियों भी कभी गड़बड़ कर दी। अर्थात इस संसार का कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, गाली दे सकते हो आप, बट डिस्टर्ब होना या ना होना मेरा चॉइस है। झाड़ू लगाइए। हमारे घर वालों को ना परमवीर चक्र मिलना चाहिए। क्या गंदा करते हैं, कोई चिंता नहीं, आप लोग गंदा करते रहिए, मैं खुशी खुशी से झाड़ू लगाते। बच्चे भी किसको सुनाते हैं? पापा को सुनाएंगे कि मम्मी को सुनाएंगे? मम्मी को, क्योंकि पापा को सुनाएंगे तो 2 उल्टा मिलेगा। तो यहाँ पर गुस्सा भी वो मम्मी पर छोड़ते अंदर घुट घुट के 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 घुटने का मार्क लगा दे। और भाइयों को क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि इनको तो कुछ याद ही नहीं है। सही बोल रहा हूं? उदाहरण देता हूं, हस्बैंड वाइफ 15 साल शादी को होने के बाद पत्नी पति को, 15 साल हो गया शादी को, उसके बाद हस्बैंड को बोलती है, शादी के तीसरे दिन घर के बाहर वो मेडिकल शॉप के सामने तुम्हारी सासू मां ने इतना कौन सा मेडिकल शॉप? इनको तो कुछ याद नहीं रहता है। सही बोल रहा हूं? किसी और के शादी में गए, ठीक है ना, चाचा के लड़के की शादी में गए, तो भी वाइफ हस्बैंड को बुलाती है, वो तुम्हारी जो मौसी है ना, देख क्या बोलती है, तेरे को कुछ समझ में भी आता है, तुमको कुछ समझ क्या बोला, तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? इनका तो बहुत चलता है। सही बोल रहा हूं कि गलत? इसको कंट्रोल किया कभी? और हम दबा दबा के कैल्शियम खा रहे हैं, बीमारी जो दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, नॉट पॉसिबल। है ही नहीं है घुटनों का दर्द का इलाज। आई मीन यू हैव टू रिप्लेस योर नीड। से जिएंगे, बहुत खुशी से जिए। छोटू पढ़ नहीं रहा है, खुशी खुशी से कितने खुश हो रहे हैं वो दो बच्चे। आपको मैं और भी बताऊंगा, संडे को मैं बताऊंगा इन छोटों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन प्रश्न लाइफ लविंगली, हम तो जीवन लविंगली जी नहीं रहे। हमारा लाइफ का ही अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो डेफिनेशन है वही गड़बड़ है। उदाहरण देता हूँ, बहुत फैंटास्टिक उदाहरण है।
दिस इज नॉट लाइफ, इसको मैं नहीं कहता हूं जीना, क्योंकि लाइफ इज इक्वल टू समथिंग और हो गया। आप में से कितने परिवार हैं जिनके घर में 5वीं स्टैंडर्ड के से मतलब बच्चों के बच्चे राइट छोटे ही हैं, जिन घरों में 5 वर्ष की कम उम्र के खुद के बच्चे या ग्रैंड बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, प्लीज बताना इनके, और स्कूल जाते हो, ऐसे घरों का मॉर्निंग का सीन रामायण महाभारत से कम नहीं होता है। सही बोल रहा हूं? सही मम्मा देखना, लेकिन लाइफ हमारा कैसे है, सुबह का सीन मम्मा रात को बच्चे को गोद में बेबी उसको अच्छा से दिए ना, तो टाइम पर उठ जाया करना, ऐसे मम्मी को कितना देर को उठाना पड़ता है मालूम है। छोटू क्या कहता है, अरे बेटा 6:45 15 मिनट है, स्कूल नहीं जाना है क्या? मेरे को लगता है पेट दर्द कर रहा है उसको लगता है, ठीक है ना। और कई बच्चे तो और भी स्मार्ट होते हैं, आज मैडम की भी तबीयत खराब है, ठीक है ना, इनको कैसे पता चला मैडम की तबीयत खराब है, उसको तो सब पता रहता है, ठीक है ना। बेबी प्लीज जाकर के उसको सीधे उठा करके बाथरूम में फिट करती है, ब्रश और पेस्ट लगा करके, बेटा प्लीज ब्रश कर, और भागती किचन में। अब घर का भी काम करना है। छोटू हाथ में ब्रश लेकर मामा तो दूसरे से बड़ी थी, किचन से जवाब देते, राहुल तुम क्या कर रहे हो, ब्रश नहीं कर रहे हो क्या? आज तुम कराओ ब्रशिंग, मैं नहीं करेगा। मामा वापस गैस को बंद करती है और भागती है, ब्रश को हाथ में लेती, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, तेरी उम्र में मालूम है क्या करते हैं, धीरे करो ना, कितना करके आता हो। शादी क्यों नहीं तुमने? वो तो मम्मी पापा ने कहा था, तो कर लिया क्या पता। सुबह सुबह क्यों पूछ रहे हो ऐसे? छोड़ो, जाने पूछ करके बोली, तेरी उम्र में ना हम लोग ना 11 किलोमीटर चल कर जाते थे, तब जाकर के मम्मा नौकरी करती है, तब जाकर तेरे को रूम है, तब जाकर तेरे घर तेरे रूम पे एसी है, तब जाकर के हम लोग ना इतना धूप में चलकर जाते थे। मेरे में तो बस सब व्हाट रबिश। आपका 11 किलोमीटर आप पैदल चल के जाते थे, ये 5 साल की उम्र का छोटा बच्चा को समझ में आएगा? सुबह सुबह का टाइम उस बच्चे को मैं पढ़ाने के लिए भेज रही हूँ, वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी, मैं उसको इतना इरिटेट करके और उसको भेज रही हूँ। अच्छी मम्मा नहीं। Sorry, my definition of a spiritual person is a good personality, and a good personality is just a good mom, a good daddy, a good brother, a good husband, good and feeling good. Sorry, और फिर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू बेस्ड बने, फिर हम चाहते हैं इसके अंदर गुण हो, फिर हम चाहते हैं इसके अंदर इरिटेशन ना हो। बेचारा छोटा फर्स्ट स्टैंडर्ड का छोटा 5-year-old बेबी को कितना फ्रस्ट्रेट करके उसको मिले, तब तक हस्बैंड जॉगिंग करके आते हैं, नीचे से पी बस का आवाज आया, अरे प्लीज इसको भेजो। हस्बैंड छोटू को, बॉटल को, बैग को, वो सब लेके भागता है नीचे, 100 मीटर 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देता है, ठीक है ना, और जाकर किसी तरह बच्चे को बस में बिठा देता है। वापस हस्बैंड आता है, दोनों चाय पीते हैं, वाइफ स्टेटमेंट कहती है, मतलब मामा स्टेटमेंट कहती है, हाँ थक गई हूं मैं, एक काम खत्म। बच्चे को स्कूल भेजना काम, तो जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? उसको बड़ा कर इंजीनियर बनाना काम है, तो फिर व्हाट इज लाइफ? वेयर इज लाइफ? 24 घंटा काम है, स्कूल से आ गए, उसको नहलाओ, उसको खिलाओ, काम है। अगर ये सब काम था, इसका मतलब आपने काम को पैदा किया है with your own choices. Where is life? Sorry friend, there is no life. We are not living life. हम तो मर रहे हैं हर पल, और सारा श्रेय उस छोटू का बनती है, क्योंकि उठता नहीं है टाइम पर, सुनता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, और उसकी वजह से मैं इरिटेट होती हूँ, गुस्सा होती हूँ, उसकी वजह से मेरी तकलीफ है, मेरे को घुटनों का दर्द है, मेरे को थकान बहुत ज्यादा है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता। वाह, सारा मिस्टेक दूसरों का है, और फिर हम चाहते हैं कोई भगवान का सभी तू ही सहारा, तू ही कुछ कर।
वो ऊपर बैठ के देखता हूं मैं क्या, मालूम है ये क्यों ऐसा हो गया? बहुत बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है। स्पिरिचुअलिटी मतलब the kind of operating system with which I'm living my 24 hours. Please friends, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। रमेश माने इज अ ब्रह्मा कुमारी इसका बनता है, साउथ अफ्रीका ट्रिप में जाएगा, वहां हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को ब्रह्मा कुमारी इसमें लेकर जाएगा, मेडिटेशन, बहनों को बुलाएगा होटल में को मेडिटेशन कराओ। आई हैव फोटोग्राफ्स, हम प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको। ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे आके कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं आपको बहनों ने यहाँ निमंत्रण दिया है कि कुछ भी करो, कुछ भी, इट्स वेरी फैंटास्टिक, इट हैज टू ऐड वैल्यू टू मी इन द एंड ऑफ द डे। मुझे फायदा हो और मैं उसको छोड़ नहीं सकता चाहूँ सर। एट व्हाट कॉस्ट? क्या खोना है आपको, क्या देना है आपको? कुछ नहीं चाहिए, अधिकार है आपको। मैं होता कौन हूँ आपको ये सब देने वाला? सॉरी, मैं होता ही नहीं हूँ कौन। आपको आपका जन्म सिद्ध अधिकार है उस ईश्वर परमात्मा का, गाया है तुम्हें माता पिता त्वमेव। अगर वो खुशी का सागर है तो आपको अधिकार है, आप उसके बच्चे हो। माता पिता की क्या, माता पिता को किस बात में खुशी होती है? बच्चा अगर खुश है तो मम्मी पापा को खुशी होती है कि नहीं होती? बच्चे को अगर नौकरी लग गई, बच्चा अगर सेटल होगा, खुशी होगी कि नहीं होगी? उस भगवान को क्या चाहिए? आपकी खुशी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे रॉयली रो रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते, और वो आके सिखाता है बच्चे सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट यू डिजर्व। आप बीमार हो, आपका छोटू बीमार हो, सदा बीमार रहे, आप मम्मी पापा खुश रहेंगे? और हम उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं चाहिए उसको। आप मम्मी पापा को क्या चाहिए अपने बच्चे से बताइए प्लीज, सिंपल बात बताइए। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर किड्स? आपको उससे पैसा चाहिए? क्या चाहिए ना प्लीज? इसी तरह वो ईश्वर परमात्मा को भी वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो घर में दौड़ना भी